हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक तरफ एप्टीट्यूड और दूसरी तरफ मैकेनिकल के कुछ सब्जेक्ट लाइक थर्मोडायनामिक्स चल रहा है यहाँ पर। तो आज हम एप्टीट्यूड में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। क्लियर? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी थोड़ा अच्छे ही हैं। तो आज आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट डिजिट। क्लियर? मतलब हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर। ओके, मतलब एक जैसे आप कोई नंबर दे दिया हो तो आप उसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? यहां पे देखिए जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट कैसे फाइंड यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है वो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यूनिट डिजिट। क्लियर? जनरली जो हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, देखो यूनिट डिजिट फाइंड करने का जो तरीका है आज हम लोग उसको सीखेंगे यहाँ पर। जनरली जो हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, जैसे मान के चलिए अगर मैं काउंट करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद हमारे 2 डिजिट नंबर आने लगते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब नंबर से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना सीखेंगे। इन सब जैसे इन सब नंबर की पावर पे कुछ नंबर या कुछ मतलब कैसे भी प्रॉब्लम आपको दिया हो तो इन सब नंबर से कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीरो को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? जीरो को उठाएंगे। क्लियर? अच्छा ये बताइए, अगर मैं जीरो की पावर 1 कर दूं तो जीरो आएगा, अगर मैं जीरो की पावर 2 कर दूं तो भी जीरो आएगा, जीरो की पावर 3 कर दूं तो भी जीरो आएगा। ठीक है? अगर जीरो की पावर 4 कर दूं तो जीरो आएगा, सो ऑन। मतलब जीरो की पावर कुछ भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? 1 की बात करेंगे। अगर मैं क्या दूं, अगर मैं 1 की पावर 1 कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 में भी 1 आ रहा है, 1 की पावर 3 में भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 की पावर 4 में भी 1 आ रहा है, मतलब सो ऑन। 1 की पावर कुछ भी कर देंगे 1 ही आएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 का हो गया, ये 0 का हो गया। अब हम 2 का देखेंगे। किसका देखेंगे? 2 का देखेंगे। क्लियर? 2 में हमने क्या देखा सॉरी, 2 में हम क्या देख रहे हैं? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 लेकिन आगे अगर हम जाएंगे 2 की पावर 5 में कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्लियर? आगे ऐसे जाएंगे 2 की पावर 6 में कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। फिर 2 की पावर पे आगे हम जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जरा आप देखिएगा, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की। ठीक है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे 2 4 6 सॉरी 2 4 8 6। क्लियर? यहाँ के बाद से, ठीक है, यहाँ के बाद से अब आप नीचे जाएंगे तो फिर से वही चीज क्या हो जाएगी? रिपीट होती जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइकिल क्या कर लेगा? रिपीट होने लगेगा। मतलब साइक्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही से निकलता है। देखिए जैसे हमने क्या देखा यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिए। जीरो का देखा, जीरो की पावर कुछ भी कर रहे हैं जीरो आ रहा है, 1 की पावर कुछ भी 1 आ रहा है। क्लियर? लेकिन 2 में देख रहे हैं हम, 2 की पावर 1 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 3 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 16 आ रहा है। लेकिन हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो 1 को हटा के केवल क्या लेंगे? 6 लेंगे। क्लियर? ये साइकिल क्या करेगी? रिपीट होती जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है आपके जीरो में केवल क्या है? सिंगल डिजिट आ रहा है। तो अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो की जो साइक्लिसिटी होगी, जीरो की जो साइक्लिसिटी होगी, क्या साइक्लिसिटी वो कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। सिमिलरली आप अगर 1 का देख लीजिए, किसका देख लीजिए? 1 का देख लीजिए, किसका? 1 का। इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 1। 1 की भी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 1। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, 2 में 2 4 8 6 के बाद क्या कर रहा है? फिर से वही साइकिल रिपीट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4, इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई? साइक्लिसिटी इक्वल टू 4। क्लियर? अब आगे देखिए, ये तो 2 का हो गया, 2 4 8 6। क्लियर? अब आगे देखिए, अगर मैं 3 की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं 3 की बात करूं
अच्छा ये बताइए जरा, यहाँ यहाँ पे देखिएगा, 3 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 3 को मैं यही लेके आ रहा हूँ, 3 को यहाँ से उठाया, यहाँ के लेकर आया, क्लियर। अब हम लिखेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और जरा देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, मान के चलिए 4 तक हम गए। 3 की पावर 1 में कितना आ गया, 3 आ गया, इसमें 9, इसमें कितना होगा, 3 की पावर 3 में कितना होगा, 3 3 का 9 3 27, मतलब हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो हम 7 लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर 7, 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 में यूनिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर। ये देखिए, तो मतलब अब आगे देखिए आगे, अगर इसको मैं लिख दूं 3 की पावर कितना 5, क्लियर। तो ये कितना था 81, 81 इंटू फिर से 3 कर देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं इसको 3 की पावर 6 लिख दूं, ध्यान से देखते रहिए, तो फिर से क्या करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 9, देखिए फिर से 9 आ गया। अगर आप फिर से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, ये फिर से कितना आ जाएगा 3 की पावर, सॉरी देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, यूनिट ले रहे हैं, और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए जरा, यहाँ के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 3 की पावर 7 में 7 आएगा, 3 की पावर 8 में 5 6 7 8, ये फिर से 1 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, रिपीट होगा, कितना क्या होगा साइकिल रिपीट होगा, मतलब 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी होगी 4, कितनी होगी 4, क्लियर हो, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, 0 का साइक्लिसिटी 1, 1 का साइक्लिसिटी 1, क्योंकि 1 ही और टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब अप टू इंफिनिटी, क्लियर। 2 में देखिए कितना 2 4 8 6, मतलब यही 2 4 8 6 का पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा, साइक्लिसिटी कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 हो गई, क्लियर। अब हम 3 की बात करेंगे, 3 में हमने आपको ये बताया, हमने कहा जब हम 1 से 4 तक गए, कहां तक गए 1 से 4 तक, फिर नेक्स्ट 1 से 4 तक गए, आप देखिए 3 की पावर 1 3, क्लियर, 2 9, मतलब यूनिट ही ले रहे हैं, 3 7 4, यही साइकिल 3 9 7 1 रिपीट होता चला जा रहा है, मतलब 3 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4 हो गई, क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, आराम से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा हम रफ करके आगे बढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4 की, किसकी बात करूं 4 की बात करूं, किसकी 4 की, ध्यान से देखिएगा, किसको उठा रहे हैं 4 को उठा रहे हैं और यहाँ ला रहे हैं। अगर मैं कह दूं 4 की पावर 1 4, कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 16, ये 64 हो जाएगा, 4 की पावर 4 अगर कर दूं तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16 256 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा ये बताइए, हम बात किसकी कर रहे हैं यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, किसकी यूनिट डिजिट की, तो ये सब हटा देंगे यहाँ से, क्या कर देंगे हटा देंगे। अब आप मुझे बताइए 4 6, फिर 4 6 6 4, फिर 4 6, क्लियर। अब अगर मैं कह दूं कि 4 की पावर 5 है, तो मतलब अगर मैं 256 में, किसमें 256 में फिर से 4 से गुणा कर दो, देखिए फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, मतलब 2 2 2 2 2 का साइकिल क्या होता जाएगा रिपीट होता जाएगा, 4 का साइकिल 4 में, कितना कहां पर 4 में। तो मैं ये कह दूं अगर 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 2 6 है, क्यूब में कितना है 4 है, तो मतलब यहाँ देखिए 4 6, फिर से कितना आ गया 4 6, मतलब 2 2 की साइकिल रिपीट हो रही है, मतलब 4 का साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसको रफ करेंगे यहां से, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको रफ करेंगे और 5 को उठाएंगे, किसको उठाएंगे 5 को, ठीक है। अच्छा अगर आप मुझे ये बताइए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 5, मतलब 25, 2 हटा के यूनिट 5 ले रहे हैं, क्लियर। अगर मैं 5 की पावर 3 कर दूं 125 हो जाएगा, इन दोनों को हटा दो, देखो फिर से 5 आ गया, 5 की पावर 4 कर दो फिर 5 आ जाएगा, मतलब क्या 5 5 लगातार रिपीट होता जाएगा, सो ऑन जहां तक आप करते चले जाएंगे, मतलब साइक्लिसिटी कितनी हो गई 1, कितनी 1, क्लियर। अब हम बात करेंगे 6 की, किसकी बात करेंगे 6 की बात करेंगे। यहां देखिए जरा, यहां से मैं 6 को उठाऊंगा, किसको उठाऊंगा 6 को उठाऊंगा, ध्यान से देखते रहिए,
अगर अगर मैं कहता हूँ 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, मतलब 4 तक जा रहे हैं, 5 तक आपको जहां तक दिल करे आप लिख सकते हैं। 6 की पावर 6, 6 की पावर 6, 5, 6, क्लियर। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा 6 की पावर 1 में क्या चीज, 6 की पावर 1 में ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 की पावर 2 में ये 36 आ रहा है, तो मतलब 3 को हटा देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, मतलब पहला प्लेस चाहिए, फर्स्ट डिजिट चाहिए, क्लियर। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना आ जाएगा, 236 छक्का 216 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6, ये भी कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 36, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 6 36, फिर से 36, फिर से, मतलब यहाँ देखते रहिए आप, ठीक है, चाहे जितनी पावर कर दीजिए आप इसकी, ठीक है। और सो ऑन, यूनिट डिजिट में कितना आता जाएगा, 1, कितना जाएगा, 1 आता जाएगा, क्लियर। कितनी भी पावर करके आप चेक कर लीजिए कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब जरा ये बताइए यहाँ पर साइक्लिसिटी कितनी आ गई, अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं साइक्लिसिटी की, 1 आ गई कि नहीं आ गई, एक मिनट, कितनी आ गई, 1, क्लियर, ठीक है। इसको रफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, 7 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कहाँ बढ़ेंगे, 7 की तरफ। आई होप आप ये सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 7 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जरा ये बताइए, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर होगा मेरे हिसाब से। 6 की पावर पे आप कहीं भी करते चले जाएंगे, यूनिट डिजिट पे 6 ही आता जाएगा, तो मतलब साइक्लिसिटी क्या है, 1 है। 6 6 6 6 लगातार एक ही बार आता चला जा रहा है, क्लियर, ठीक है। आगे आइए, 7 पर आइए, ठीक है, 7 का चेक करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं, इसको मैं उठा के यहाँ ला रहा हूँ, 7 की पावर 1 2 3 4, मान लीजिए 4 तक आप जा रहे हैं, क्लियर। 7 की पावर 1 में कितना आ गया, 7, 49 9, सस्ता 49, 49 सत्ते 343, तो कितना जाएगा, 3, मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ, 63 628 634, ठीक है, 343, क्लियर। आगे देखते हैं, 343 में बार 7 को और मल्टीप्लाई कर दो तो 21 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट हमको चाहिए ना, आपको यूनिट 1 बन चुका है, मतलब तो ध्यान से देखिए 7 9 3 1। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, 7 की पावर 5 कर रहा हूँ, अब एक बार इस 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 7 21, देखो 7 7 21 14 2 30, 7 21 2 30, 23 100 में 7 से करेंगे, यूनिट देखो फिर से 7 आ गया, मतलब ये देखो यहाँ के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक मिनट, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3, मैं यूनिट डिजिट ले रहा हूँ 7 9 3 1। यहाँ देखिए इतने नंबर के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, 4 होगी, साइक्लिसिटी इक्वल टू 4, क्लियर। अब यहाँ देखिए जरा थोड़ा रफ करेंगे, अब हम 8 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 8 की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, 8 की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं ये 8 है, अगर मैं 8 को उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, किसको उठा के, 8 को उठा के सिर्फ ले आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 8 को उठा के, मतलब 8 को उठाया मैं आगे ले आ रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, सो ऑन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 की पावर 6 डॉट डॉट, क्लियर। अगर मैं कह दूं 8 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 की पावर 2 में 64 होता है तो 4 आ जाएगा, क्लियर, सॉरी 8 की पावर 8 बाई 64, तो यूनिट डिजिट 4, 8 बाई 64 से 512, 512 मतलब 2, क्लियर, क्योंकि चेक कर लीजिए 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना जाएगा, 8 बाई 64 थे 512, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 8 की पावर 4 है ना, यूनिट डिजिट में ही मल्टीप्लाई करूंगा मैं 8 से, कितना 8 दूनी 16, यहाँ देखिए 6 आ गया, क्लियर। अब मैं फिर 8 की पावर 5 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 5, यूनिट डिजिट 6 आ गया है, अब इसमें मैं फिर 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 छंग 48, देखिए रिपीट होने लगा, क्लियर। मेरे कहने का मतलब 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, क्लियर, 4 आ गया, 8 की पावर 3 2 आ गया, 8 की पावर 4 6 आ गया, क्लियर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप यहां तक गए, अब आप 8 की पावर 5 पे जा रहे हो, तो आप यूनिट डिजिट से ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 की पावर 5 4 में क्या है, 6 है, 8, फिर आप 8 की पावर 5 में जा रहे हो, इसका 6 से 8 6 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छंग 48, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ पे बताइए, ये साइकिल फिर से रिपीट होने लगेगी, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी कितना हो गया, 4, कितना हो गया, साइक्लिसिटी इक्वल टू 4, क्लियर, 8 का, क्लियर। इसको थोड़ा रफ करेंगे, अब 9 का देखेंगे, किसका देखेंगे,
9 का देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्या होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो ये बताइए जरा, अगर मैं 9 की बात करूं, किसकी बात करूं, 9 की बात करूं, क्लियर। तो अगर मैं 9 की बात करूंगा यहाँ पर, तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, यहाँ तक चलते हैं, पहले 4 तक चलते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। 9 1 कितना हो जाएगा, 9 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, 1 9 9 81 भैया 729, फिर से 9 हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा, ये दो दो का साइकिल रिपीट करता चला जाएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा आगे। 9 की पावर 5 करोगे तो आपको फिर से 9 मिलेगा, जब आप 9 की पावर 6 करोगे तो फिर से 1, मतलब 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 9 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 है। क्लियर। अब एक बार हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 9 तक के साइक्लिसिटी को समराइज करेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, देखिए इधर, इधर देखिए, ये क्लियर हुआ आपको। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 1, और 9 की पावर 3 729 9, मतलब 729 9, 9 की पावर 4 फिर से आ जाएगा लास्ट डिजिट 1। आप करके देखना, 9 को 4 बार उल्टा कर लेना, 9 का 5 बार करोगे फिर से लास्ट डिजिट 9 आ जाएगा, फिर से 6 बार करोगे 1 आ जाएगा। तो साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए जरा, देखिए देखिए जरा, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, ये जरा देखिए, 0 पे आपने क्या कहा, साइक्लिसिटी कितनी है, 0 की साइक्लिसिटी 1, 1 की साइक्लिसिटी, सी का मतलब साइक्लिसिटी 1, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 का मैं खुद ही भूली, एक मिनट कर लो इसको। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8, मतलब 4 है, कितना है 4। 3 की साइक्लिसिटी की बात करेंगे, किसकी, 3 की साइक्लिसिटी की बात करेंगे अगर, तो 3, सॉरी यहाँ करो, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27, 81, 4 है, कितना है 4। अगर मैं 4 की बात करूं साइक्लिसिटी की, तो 4 का साइक्लिसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 1 4, 4 चौको 16, 4 चौको 64, मतलब कितना है 2 है। क्लियर। अगर मैं 5 की बात करूं साइक्लिसिटी की, इसका भी 1 ही होगा 5 का, क्योंकि 5 का आप कुछ भी करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, लास्ट में 5 ही आना है। अगर मैं 6 की बात करूं, इसकी बात करूं, ये 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, सॉरी 2, सॉरी ये 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 1, 2 का हो गया साइक्लिसिटी 4, 3 का हो गया 4, 4 का हो गया 2, और 5 का हो गया 1। अब हम 6 का चेक करेंगे, 6 1 जा 6, 6 36, मतलब इसका भी साइक्लिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, आप लोग समझ चुके हैं। अब हम 7 का चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे, एक मिनट, बहुत ज्यादा वो हो गया है, इसको हम रफ कर देते हैं। क्लियर, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ये किसका है 0 का, ये किसका है 1 का, ये किसका है 2 का, ये किसका है 3 का, ये किसका है 4 का, ये किसका है 5 का, ये किसका है 6 का। क्लियर, 6 का है। अब हम 7 की चेक करेंगे, किसकी चेक करेंगे, 7 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे। तो 7 की, तो यहाँ पे जब हम 7 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे तो 7 1 7, फिर 7 49, ठीक है, 49 7 49 343, मतलब 43, और 7 3 21, मतलब इसका 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। क्लियर, अभी बता चुका हूँ डिटेल में आपको। 8 का कितना होगा, 8 1 8, 8 6 64, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 1 9, ये 8 हो जाएगा 64, 12 8 दूनी 16 6, इसका भी 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब हम 9 का देख लेंगे, किसका देख लेंगे, 9 का देख लेंगे। 9 का कितना हो जाएगा 81, 9 कम 9, फिर से 729, नहीं 9 कम 9, और 9 81, 9 कम 9 729, एक मिनट, 9 की पावर कितना हो जाएगा 9, 9 की पावर 2 81 हो जाएगा, 729, 9 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 का 2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब जरा देखिए इधर ध्यान से, हमने आपसे क्या कहा, 0 का साइक्लिसिटी 1 होगा, 1 का 1 होगा, ये इसको एक बार देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। 0 का साइक्लिसिटी 1, 1 का साइक्लिसिटी 1, 2 का 4,
और 3 का 4 और 4 का 2 और इसका 5 का 1 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 7 का 4 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 9 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जरा 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है। 4 चौको 16, नहीं 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64। हाँ ठीक है, इसका 2 है, उसका भी 2 होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए जरा इसका इसका और इसका 4 है यहाँ पर, इन दोनों का 4 है, मतलब इन सबका कितना है? 4 है। क्लियर? मतलब 2 3 और 7 8 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से देखिए, किसका किसका 1 है? 1 2 3 4, मतलब 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1 है। साइक्लिसिटी इक्वल टू, पूरा ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। साइक्लिसिटी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से 2 3 और 4 4 4 4, 2 3 7 8, कितना? नेक्स्ट वन 2 3 7 8, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? ध्यान से देखिए जरा, साइक्लिसिटी ये कितना है? 4 है, 4 है। क्लियर? और बाकी बचा क्या क्या? यहाँ पे 2 किसका किसका है? 4, और देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए। 2 किसका किसका है? 4 और 9 का। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बचा? नेक्स्ट वन बचा 4 9। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 2। कितना? 2। क्लियर? अभी क्लियर हो गया? तो क्या कहा मैंने? 0 1 5 6 का 4, सॉरी 1 2 3 7 8 का 4 4 9 का 2। क्लियर? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है ना, मतलब लास्ट मैंने समराइज कर दिया है किसका कितना होगा। क्लियर? अब जरा देखिए, अब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ जर्नल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब और बाकी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए मुझे अदर एग्जाम में उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए, जैसे मान के चलिए आपको दिया हो, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, आपने क्या कहा? अगर सबसे पहले एग्जाम्पल ले लूं, 17 200 इतना ले लूं और इसकी पावर ले लूं मैं, मान के चलिए 52179। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए कि आपको ये नंबर दिया है 17 200, मतलब मैंने कुछ भी रैंडम एक क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? 52179, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? क्या होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आप मुझे ये बताइए, इसके सबसे लास्ट वाला डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है? जो आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? 1 है। क्या है यहाँ पे? 1 है। अगर मैं 1 की पावर क्या करता हूँ? 5179 कर दूं, तो 1 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 1। पावर 1 का कुछ भी कर दो, क्या आएगा? 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1। क्लियर? अच्छा ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मान के चलिए हमें दिया है, मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 18380 की पावर 9324, इसका यूनिट डिजिट हमको चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए। क्लियर? क्या चाहिए? इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, अच्छा ये बताइए, सब छोड़ दीजिए आप, ये क्या है? इवन पावर है। क्या है ये? इवन पावर है। अब इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 0 है। अगर मैं इसको यहाँ 0 को बाहर निकालूं और इसकी पावर पे ले जाऊं 9324, तो 0 की पावर कुछ भी क्या हो जाएगा? 0, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया? 0। यहाँ पे कितना आ गया? 1। क्लियर? अब हम कहाँ बढ़ेंगे? 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, 0 का एक एग्जाम्पल आपने देखा, और सॉरी 1 का देखा आपने, 0 का भी देखा। अब हम धीरे धीरे एक एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब तरीका सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो आएंगे प्रीवियस ईयर अदर एग्जाम्स में, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। ठीक है, मान के चलिए जैसे आपको दिया हो कोई भी क्वेश्चन, एक रैंडम क्वेश्चन ले लीजिए, लेट कर लीजिए 13432, ये आपको दिया हो, इसकी पावर में आपको दिया हो, मान के चलिए 468, इतना दिया हो। तो अच्छा ये बताइए, जब आप कभी 1343, जब आपको ये नंबर दिया होगा और आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। ठीक है, अच्छा जब इसका लास्ट डिजिट यहाँ से 2 है, जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा और सिर्फ 2 की पावर पे लिख दूंगा 468, कितना? 468। क्लियर? अब ये बताइए 2 का साइक्लिसिटी, 2 का यूनिट साइक्लिसिटी रूल क्या है? 2
2 2 जा 4, क्लियर। या फिर कितना हो जाएगा 2 3 जा 8 हो जाएगा, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको यूनिट डिजिट चाहिए। अच्छा जरा ये बताइए, इसका साइक्लिसिटी का रूल कितना है 4 है, 2 का कितना साइक्लिसिटी 4। तो हम ये चेक करेंगे कि जो पावर में दिया है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, क्लियर। देखिए 2 है लास्ट डिजिट, 2 की पावर 468 लिख दिया। अगर ये संख्या 2 इसको यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कितना कम है कितना ज्यादा है, उस हिसाब से इसका हम लिखेंगे। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, क्लियर। ध्यान से देखते रहिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसको रब कर दे रहा हूँ 1 2 2 4 3 8 4 कितना है 6 है। देखिए इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 468 को कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 कट गया 6, 4 1 जा 4 2 8 4 7 28, देखिए कट गया, ठीक है। मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर क्या आ चुका है 0, रिमाइंडर पढ़ चुके इसके पहले, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ चुका है 0, मतलब कंप्लीटली काट दिया है। तो अब आप ये बताइए, जब कोई भी नंबर ऐसे दिया हो 2 की पावर इतना और 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 पे है क्या 6, यूनिट डिजिट कितना जाएगा इसका 6 आ जाएगा, क्लियर। अभी क्लियर हो नहीं हो ये बताइए। हमने आपसे क्या कहा, ये हमको नंबर दिया है, हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो आपने क्या कहा कि इसका जो जिसके पे पावर लगा है, जिस पे पावर लगा है उसका यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 की पावर पे हमने ये चढ़ा दिया। 2 का साइक्लिसिटी रूट कितना होता है 4, हमको उसी से डिवाइड करना है। तो 4 से हमने डिवाइड किया, कंप्लीट कट गया, जब कंप्लीट कट गया तो 4 के सामने है क्या 6, यूनिट डिजिट कितना जाएगा क्लियर 6 हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, एक अदर एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए यही सवाल है, कोई दूसरा सवाल है 2 3 4 4 8 3 2, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर ले लीजिए, मान के चलिए आपको इसकी पावर 71 दे दिया गया, क्या दे दिया गया 71 दे दिया गया, क्लियर। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अब आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो मैंने आपसे ये बताया, मैंने कहा कि जिस पे पावर लगा उसका यूनिट उठा लो। 2 की पावर 71 जब यहाँ करोगे तो 2 का साइक्लिसिटी क्या कहता है, 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। डिवाइड करिए 4 से इसको, तो ये हो जाएगा कितना 4 एकम 4 3 4 7 28 3 31, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है, कितना आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है। जरा ध्यान से देखना। अब आपको मैं एक चीज और सिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से, इधर इसको रब कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से सीखूंगा, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। ये बताइए, ध्यान से समझिएगा, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पे कितना जाएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। जब कोई चीज 4 से कंप्लीट डिविजिबल होता है तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 6, क्लियर। अब ये कह रहा है कि 271 को जो हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना होता है 16 चौको 64 और 17 चौको 68, 3 71, मतलब 3 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये मोड़ जाएंगे 5 6 7, यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे 2 की पावर 5 करिए, फिर से 2 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे जब हम करेंगे ध्यान से समझते रहिएगा, यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्लियर। और 2 की पावर जब 7 हम करेंगे 2 की पावर 6 में, यहाँ 2 की पावर 7 करेंगे तो 2 की पावर 7 में 1 मिनट 2 4 8 6, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कितना ज्यादा था जब आपने 4 से डिवाइड किया था, 3 ज्यादा था ना, 3 आगे जाइए, ये 4 से आपने कंप्लीट यहाँ पर था 1 2 3, यहाँ पे देखिए आंसर कितना है 4, यहाँ पे लिख लीजिए 2 की पावर क्यूब कितना जाएगा 8, ये आपका क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है हो गया, ठीक है। अच्छा अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ये क्लियर हुआ। मतलब हमने क्या कहा, एक साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, आगे पीछे यहाँ से देखेंगे, क्लियर। आगे आइए, आगे और बताते हैं आपको, देखिए इधर आइए, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे कह दिया हमारे पास कोई एक नंबर है, मान के चलिए 1 2 4 6 8 7 9, क्लियर, क्या है 9, क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसकी पावर मैं 81 दे दूं, कितना दे दूं 81 ना ले लो, कुछ और ले लो, इसको ले लो 9
982 लिख लो, कितना ले लो 982। क्लियर। अभी हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। क्लियर। तो हम क्या चेक करेंगे, अभी हम आपको साइक्लिसिटी में सिखा चुके हैं कि जो 9 होता है क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, 9 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4। क्लियर। अब आप मुझे ये बताइए ये कितना हो जाएगा 9, ये 1 हो जाएगा, फिर से 9 9 738, फिर से 9 हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ आप ही बता दीजिए, 9 को उठाएंगे क्योंकि हमको यूनिट डिजिट चाहिए और 9 की पावर पे लगाएंगे कितना 982। अब आप मुझे बताइए इसका साइक्लिसिटी कितना है, इसका साइक्लिसिटी कितना है 2 है। 2 से डिवाइड करिए इस नंबर को। ठीक है, कितने से, जरा 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। क्या हो गया 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। ठीक है, किससे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है। तो जब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है नंबर, तो इसका कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए। क्लियर। 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, अगर 2 के पीछे होता तो 9 होता और 2 के आगे होता। और देखिए एक मिनट, एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बताइए कंप्लीट डिवाइड भी है और पावर क्या है, इवन है कि नहीं बताइए। यहाँ पे चेक करिए, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, ऐसे भी चेक कर लिया जाता है। ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन, पावर क्या है इवन। इवन पे देखिए 2 से कंप्लीट डिवाइड पे कितना है 1। क्लियर। यहाँ पे देखिए पावर इवन, 2 से कंप्लीट डिवाइड भी करेंगे कितना जाएगा तब भी 1 आ रहा है। क्लियर। चेक करने का तरीका है। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको दिया यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो पावर 982 है, और आपने क्या कहा कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, हम 2 से ही डिवाइड करके चेक करेंगे। साइक्लिसिटी पे ही ज्यादा फोकस करना है हमको। जैसे मान लीजिए अभी आपने 2 का किया साइक्लिसिटी की 4, ठीक है, तो आपने क्या किया 4 से डिवाइड किया, आगे पीछे 4 से कट रहा तो 6 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है अगर 4 से, तो वहां पे 6 आ रहा था। आगे पीछे जा रहे थे तो हम नंबर चेक कर रहे थे, और 2 आगे जाएंगे तो क्या होगा और 2 पीछे जाएंगे तो क्या होगा। क्लियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। क्लियर। आगे आइए जरा, आगे कुछ और सीखते हैं। मान के चलिए जैसे आपको दिया हो, जैसे आपको दिया हो मान लीजिए। क्लियर। जैसे आपको दिया हो, एक अदर क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए आपको दिया हो 8 6 9 3 6, इसकी पावर दिया हो। अब देखो 6 आ गया ना, अगर यहाँ पे मैं 8 9 1 2 कर दूं, कितना कर दूं, अब 6 का चेक करो 1 2 3। क्लियर। तो देखो 6 में हमको, जरा ध्यान से यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 6 पे कितना है 6, 6 पे कितना है 6, फिर 6 पे कितना है 6, कितना, रुकिए एक मिनट रुक जाइए, अभी ये क्वेश्चन रुक जाइए, इसको बाद में करते हैं, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको इंपॉर्टेंट वाले सिखाता हूँ। साइक्लिसिटी 4 कितना, 2 में 4 था और किसमें 4 था साइक्लिसिटी, एक मिनट, 3 में कितना था 1 9 7 1। हाँ 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 3 की बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दूं 8 9 3 4 3, ठीक है, ये एग्जांपल है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास है 491, मान लीजिए 491 दिया हुआ है। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमको इसका यूनिट डिजिट चाहिए तो क्या है 3 है, तो 3 को हम क्या लिखेंगे 1, देखिए 1 2 3 4, 4 तक पहले चेक करेंगे, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर क्यूब 7, 3 की पावर 4 1, मतलब साइक्लिसिटी 4 ही है। अगर तुम यहाँ पे 3 की पावर 5 में भी जाओगे तब भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये रिपीट होने लगेगा, यहाँ के पास ये रिपीट होगा। ठीक है, ये 5, ये 6 7 8, ठीक है, 3 की पावर 6 में कितना जाएगा ये 3 की पावर 6 में 9 आ जाएगा। क्लियर। फिर 3 की पावर 7 में कितना जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3 की पावर 8 में फिर से 1 आ जाएगा, मतलब ये रिपीट होगा। अच्छा आप ये बताइए मुझे, यहाँ चेक करते हैं 3 की, इसका हमको क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, इधर आइए, अगर मैं कहूँ 3 की पावर ये कितना हो जाएगा 491 हो जाएगा, ध्यान से समझते रहिए। तो अगर मैं कहूँ साइक्लिसिटी जब मेरी 4 है, कितनी है 4 है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे 4 से करेंगे, तो 491 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ये कट गया 9, ठीक है, 4 2 जा 8 1 11, ठीक है, 4 2 जा 8 1 11, और 4 दूनी 8 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा
आपका रिमाइंडर 3 बच रहा है, मतलब शेषफल 3 बच रहा है। क्लियर। तो अब ये बताइए इस नंबर में जब हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड, तो हम आगे कितना जा रहे हैं, प्लस का 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है, प्लस का 3। मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, प्लस के 3 में 4 से अगर डिविजिबल हो जाता कंप्लीटली तो कितना आंसर आता 1, क्योंकि 4 के सामने क्या है, ये देखिए 4 पे क्या है, 1 है। 3 आगे जाना है, एक्स्ट्रा है वो, 1 2 3, आंसर कितना हो गया 7। लो अब 3 की पावर 3 कर लो, आंसर 7 नहीं आएगा। क्लियर। आई होप मजा आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मतलब कि ये देखिए हमने कहा कि साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, अगर उससे कट गया तो उसके नीचे वाला नंबर आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर हमें ये मतलब नहीं कि इसकी पावर पे कितना है। ठीक है, और कंप्लीट नहीं कटेगा, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे होगा तो आगे पीछे हम बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आगे चले गए 3, अगर मान के चलिए, यही आपको समझा दे रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये 486 होता, कितना होता, 486 होता, मान के चलिए। क्लियर। तो हम इसको जब काटते 486 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 4, प्लस का 2 आता, कितना था, प्लस का 2। अब ये बताइए 4 से प्लस 2 मतलब 4 से काटने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, प्लस का 2 ना, 4 यहाँ पर है, 1 2, आंसर कितना हो जाएगा 9। इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि आप 3 की पावर 2 ही तो करोगे, 9 ही तो आ रहा है, यहां से भी देख लीजिए 9 आएगा। क्लियर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए इधर देखिए। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। एक मिनट, 0 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ो, अभी 1 का हटाओ, अभी 2 3 का हमने चेक किया, 2 का चेक किया, 4 का रहे तो 7, ठीक है, 8 9, एक बार 8 का चेक करते हैं। 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, 4 2, 8 के पावर 2 4, 8 की पावर 8 जो 512, ये कितना हो जाएगा 512 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 हो जाएगा। 8 का चेक करते हैं एक बार, 8 पे देखते हैं कुछ एग्जांपल एक दो। देखिए तरीका सेम है हर जगह। अब 8 का हम चेक कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वाले पहले, सोसाइटी 64 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले चेक कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन भी और भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। ठीक है, अब हमने क्या कहा, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 8 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर पे इन्होंने कुछ भी दे दिया 8 9 3 2 7 4। ठीक है, अच्छा ये बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 की साइक्लिसिटी देखो 4 है, कितनी है 4 है, कितनी है 4। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल में जाऊं, अगर आपसे पूछूं क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या कॉन्सेप्ट था कि मतलब 4 से डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये है, नहीं है, तो मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ऐसे ही पता चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, अच्छा ठीक है, रिमाइंडर कितना आता 2 आता, रिमाइंडर को लेके हम कहाँ जाएंगे, यूनिट डिजिट पे जाएंगे। देखो 8 9 3 2 7 4 है, अब मैं इसको काट रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते हैं। 8 की पावर पे लिख लो, यूनिट डिजिट हमको चाहिए, 8 की पावर यूनिट डिजिट निकाल लो पहले यहाँ से। 8 की पावर कितना हो जाएगा 8 9 3 2 7 4, इसको मैं कट कर रहा हूँ, 4 2 जा 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ पे 4 2 जा 8 जाएगा, 1 बचेगा 13, 4 3 12, 4 3 12 क्लियर। अब यहाँ एक बचेगा 12, ये कंप्लीटली कट चुका है यहाँ। अब 74, 4 1 जा 4, 4 3 7 ना, एक मिनट कट गया क्या, मुझे लगता है, देखते हैं, शायद ही कट गया, मैंने इसको फोकस नहीं किया, एक बार ऐसे काटते हैं इसको, 8 9 3 2 7 4, काटो जरा, 4 4 दूनी 8, कट गया 9, 4 दूनी 8, 1 13, 4 दूनी 4 3 12, सॉरी 1 12, 4 3 12, कट गया, ये 7 आ जाएगा, 4 1 4 3 7 34, नहीं नहीं ठीक है, सही है, सही नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है ना, तो कटेगा नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 2। यहाँ देखिए 4 1 4 3 7 होता है, 34 हो गया ना, 4 8 32 होगा। ठीक है, तब भी तो 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2। क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, 4 से नहीं कट रहा है, 2 बच रहा है, कितना 2, अगर मैं 8 की पावर 2 कर दूं कितना आ जाएगा 64, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। यहां से देख लीजिए, तो एक अलग तरीका है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 4। क्लियर।
यहाँ पे देखिए इसमें 8 था, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है। अब देखिए प्लस का 2 है ना, तो हम 5 जाएंगे और 6 जाएंगे, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। साइक्लिसिटी है तो साइकिल रिपीट होती है, मतलब यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 4। आंसर देखिए 4 आ चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो मतलब यूनिट डिजिट। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और देखते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने क्या किया, इसको निकाल के इस पे पावर लगा दी, साइक्लिसिटी डिवाइड करेंगे, आगे पीछे चेक करते रहेंगे। ठीक है, 4 से कट जाएगा। अगर मान लीजिए ये संख्या 4 से कट जाती है, ठीक है, या मान के चलिए इसी सवाल में देखते हैं, इसी में देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए, आपको तरीका सिखाता हूँ। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए यही नंबर हमको फिर से दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे 7 2 कितना है 7 2। अब आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 4 से डिविजिबल है। अब जब 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब कंप्लीट 4 से कट गया। ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे ये कंप्लीट 4 से कट चुका है, रिमाइंडर 0 बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो 4 के सामने कौन सा नंबर है 6, इसका यूनिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 से पूरा कट गया और 4 के सामने है क्या 6। क्लियर? मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियरिटी यहाँ पे आपको मिली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब रिमाइंडर वगैरह फाइंड आउट करते हैं। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेंगे, आगे भी चीजों को सॉल्व करते रहेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे अलग अलग एग्जाम से, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी। ऐसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ, अगर आपको सच में यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, दूर दूर तक इसको भेज दो, जिनको मतलब जरूरत है वहां तक पहुंचाओ। ठीक है, और पढ़ते रहो, तब तक नहीं रुको जब तक कुछ अचीव ना कर लो। थैंक यू सो मच।